हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टेरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि कौन है जो आपको सीक्रेटली एडमायर करता है। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। कूर्म द टोर्टोइस अवतार, कूर्म अवतार का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टेरो से देखने की कोशिश करते हैं कि वो कौन है जो आपको सीक्रेटली एडमायर करता है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। किंग ऑफ कप, जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं कौन उन्हें सीक्रेटली एडमायर कर रहा है। ओम नमः शिवाय। 3 ऑफ सोर्ड्स, कौन है जो आपको सीक्रेटली एडमायर कर रहा है। ओम नमः शिवाय। नाइट ऑफ सोर्ड, कौन आपको सीक्रेटली एडमायर कर रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ वॉन्ड, कौन है जो आपको सीक्रेटली एडमायर करता है। ओम नमः शिवाय। दो कार्ड आ गए हैं। डेविल, 8 ऑफ सोर्ड, कौन है जो आपको सीक्रेटली एडमायर कर रहा है। ओम नमः शिवाय। 9 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स। ओके, 4 ऑफ कप्स। स्टार साइन देख लेते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और एरिस, लियो, सेजिटेरियस। सॉरी व्यूअर्स, बाहर से आवाज़ आ रही है। सारे साइन यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। और नंबर तो कोई स्पेसिफिक नहीं आया है, ठीक है। ओके, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन है जो आपको सीक्रेटली एडमायर करता है। ये जो भी पर्सन है इस वक्त आपके लिए बहुत ही ऑब्सेशन फील कर रहा है, पैशनेट बहुत है आपके लिए। एस ऑफ वॉन्ड है, डेविल है और नाइट ऑफ सोर्ड है। ये तीनों कार्ड मिलकर बता रहे हैं कि आपकी तरफ बहुत ही अट्रैक्ट हो रहा है ये पर्सन। लेकिन ये पर्सन का दिल भी टूटा हुआ है क्योंकि आप उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें छोड़कर दूसरे ऑप्शन ट्राई कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं और अब आप उस ऑप्शंस को ट्राई भी कर रहे हैं। ये कोई ऐसा पर्सन आपको सीक्रेटली एडमायर करता है जिसे लगता है कि आपके दिल में उनके लिए बहुत ही गुस्सा भरा हुआ है क्योंकि उसने आपका दिल पास्ट में तोड़ा था। इस वक्त उनका दिल टूटा हुआ है और उन्हें ऐसा लगता है कि आप इस वक्त बहुत ही गुस्से में हैं और उनसे बात ही नहीं करना चाहते। आप उनको अपनी लाइफ में वापस लाना ही नहीं चाहते। ये कोई ऐसा पर्सन है जिसको आपने पास्ट में हेल्प की है या फिर आप दोनों ने हेल्प की है, जहां आपका एक्सचेंज रहा विथ 6 ऑफ पेंटिकल। पास्ट में आप उनके साथ डील कर चुके हैं और वो भी बहुत ही एक्सचेंज हुआ है आप दोनों में। ये मनी का एक्सचेंज हो सकता है, लव का एक्सचेंज हो सकता है, एफर्ट का एक्सचेंज हुआ हो सकता है, हेल्प की हो सकती है किसी भी तरह से, ज्ञान का एक्सचेंज हुआ हो सकता है। लेकिन ये ऐसा पर्सन है जो वर्क प्लेस में भी हो सकता है कि आपके साथ था एक टाइम पर, या फिर किसी भी तरह से आपका उसके साथ एक्सचेंज हुआ है पास्ट में। तो आपने उनकी हेल्प की थी या उन्होंने आपकी हेल्प की थी या आप दोनों ने एक दूसरे की हेल्प की थी पास्ट में। ऐसा कोई पर्सन है जो आपको सीक्रेटली एडमायर करता है। लेकिन इस वक्त ये पर्सन एडमायर से ज़्यादा आपके लिए ऑब्सेशन फील कर रहा है, बहुत ही अट्रैक्शन फील कर रहा है। और जितना आप उन्हें इग्नोर कर रहे हैं उतना और ज़्यादा वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे डेविल का कार्ड है। अब अच्छी बात यह है कि यहाँ पे किंग ऑफ कप का कार्ड है, तो मैं ये नहीं कहती कि उनकी नेगेटिव नज़र है या एनवीनेस के साथ आपको नज़र रख रहा है, ऐसा नहीं है।
ये पर्सन आपके वेल विशर है, क्योंकि किंग ऑफ कप का कार्ड है। तो ये पर्सन आपसे प्यार भी करता है, और प्यार करता है इसीलिए और ज़्यादा ऑब्सेशन फील कर रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि आप उसे छोड़ के जा रहे हो, बल्कि आपने उसे छोड़ ही दिया है। उन्हें ऐसा लगता है कि आपने उन्हें छोड़ दिया है, आप दूसरे ऑप्शन ट्राई कर रहे हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। 8 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, उन्हें ऐसा लगता है कि वो वहीं पर अटक गए और आप आगे बढ़ गए। तो वो यही सोचते हैं कि वो आपसे क्यों निकल नहीं पा, जैसे आप मूव ऑन कर गए वो क्यों मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। आपने अपनी लाइफ में कुछ पैशनेट नई शुरुआत कर दी है, हो सकता है आपने अपना घर चेंज कर दिया है, अपना करियर चेंज कर दिया है, वर्क प्लेस चेंज कर दिया है, या फिर आपने कुछ नया ही शुरू कर दिया है अपनी लाइफ में। तो आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो और आप पीछे मुड़ के देख भी नहीं रहे हो, और वो वहीं के वहीं अटक गए। तो वो ये सोच रहे हैं कि वो क्यों मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं आपकी तरह। आप इतनी आसानी से मूव ऑन हो गए उनसे, आप इतनी आसानी से इन्हें भूल गए, वो क्यों मूव ऑन नहीं हो पा रहे, वो क्यों वहीं आप पे ही स्टक रह गए। इस बात का उन्हें खुद पर भी गुस्सा आता है। ये पर्सन बहुत ट्राई करते हैं आपसे मूव ऑन होने का, लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो ये पर्सन बेसिकली इस वक्त टूटे हुए हैं, हार्ट ब्रोकन है। 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। आपके ये पर्सन को ऐसा लगता है, जो भी आपको सीक्रेटली एडमायर करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि आपने अपने आप को बहुत ही इंडिपेंडेंस बना दिया है। अब आप इमोशनली इंडिपेंडेंट है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस है, आप बहुत ही सेटिस्फाइड है, उनके बिना खुश हैं, बल्कि बहुत उनके बिना तो ज़्यादा खुश हैं। तो उन्हें ऐसा लगता है कि अब आपको तो उनकी परवाह भी नहीं है, आपको उनकी केयर भी नहीं है, और आप तो अपनी लाइफ में मस्त हैं। तो ये ऐसा पर्सन आपको सीक्रेटली एडमायर करता है, जो आपकी मेहनत और आपके पैशन को एडमायर करता है, जो आपसे पैशनेट बहुत है, आपसे लुक से भी बहुत ही अट्रैक्टेड है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपके काम से बहुत ही अट्रैक्टेड है। मुझे नहीं पता आप क्या काम करते हैं, लेकिन जो कुछ भी काम करते हैं, इस काम को ये पर्सन देखते हैं और ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ये कोई ऐसा पर्सन आपको सीक्रेटली एडमायर कर रहा है, जिसके लिए आपने पास्ट में बहुत एफर्ट लिए थे, कांस्टेंट एफर्ट लिए थे आपने, लेकिन अब आपने अचानक से उन्हें बिल्कुल छोड़ दिया है, उन पर ध्यान देना ही छोड़ दिया है। तो ये पर्सन और ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहा है आपके लिए। 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। ये पर्सन अपने आप को इमोशनल बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उससे हो नहीं पाया। आपके लिए बहुत ही इमोशनल भी हो रहा है। थोड़ी देर में उन्हें आपके लिए गुस्सा आता है, फिर थोड़ी देर में प्यार भी आता है। तो ये पर्सन अपने ही इमोशन में इतनी बुरी तरीके से फंस गए हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि वो पागल हो जाएंगे। उन्हें ऐसा लगता है कि वो अपने इमोशन में फंस गए हैं, वो नहीं निकल पा रहे इस एनर्जी से। यस, तो ये कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ आपका एक्सचेंज बहुत रहा है पास्ट में। मैं दूसरे टेरो से देखती हूँ कौन है जो आपको सीक्रेटली एडमायर करता है। ओम नमः शिवाय। प्लीज़ ईश्वर मुझे बताएं कौन है जो मेरे व्यूअर्स को सीक्रेटली एडमायर करता है। ओम नमः शिवाय। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फिर से पैशन, अट्रैक्शन, पैशन, 9 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 नंबर इम्पोर्टेंट है, 9 नंबर भी इम्पोर्टेंट है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 नंबर भी नहीं, हाँ 3 नंबर भी इम्पोर्टेंट है। ओके, आप क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बहुत ही कॉन्फिडेंट है आप। आपने अपने लुक पे भी कुछ चेंज किया हो सकता है, आपने अपना वेट लूज़ किया हो सकता है, लेकिन ये पर्सन ऐसे ही देख रहे हैं कि आप तो बहुत ही लायन लाइक एनर्जी में है, क्वीन लाइक एनर्जी में है। आप तो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बहुत ही कॉन्फिडेंट है, आपको अपने आप पे बहुत कॉन्फिडेंस है, उन्हें ऐसा लगता है। नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, बहुत ही पैशनेट है ये पर्सन आपके लिए, बहुत ही अट्रैक्शन है। नाइट ऑफ सोर्ड और नाइट ऑफ वॉन्ड्स दोनों आ चुके हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत पैशनेट है, आपकी ऊर्जा से ये पर्सन बहुत ही अट्रैक्टेड है, इसलिए आपको एडमायर करता है कि आप बहुत ही ऊर्जावान हैं, और आप जो ठान लेते हैं वो करके रहते हैं। आप ना गो गेटर है, जब कुछ ठान लेते हैं तो उसे पाकर ही रहते हैं। तो आपका जो पैशन है, आपका जो जुनून है, खास करके काम के प्रति, और आपका प्यार दिखाने का तरीका भी बहुत ही, मुझे लगता है कि पैशनेट रहा है। हमेशा आपने बहुत ही पैशनेट होकर अपना प्यार इस पर्सन को दिखाया है। अगर उनके साथ प्यार के साथ आप डील कर चुके हैं तो पास्ट में आपने इस पर्सन को बहुत ही पैशनेट वाला प्यार दिखाया है। तो ये पर्सन ऐसा सोचते हैं कि आप जो भी करते हैं बहुत ही पैशन के साथ करते हैं, और इस वक्त अगर आप उन्हें इग्नोर कर रहे हैं तो वो भी पैशन के साथ कर रहे हैं। मतलब कि
अगर आप गुस्से में है, नफ़रत में है, तो भी वो बहुत ही एक्सट्रीम होता है। तो आपका जो एनर्जी है वो बहुत ही एक्सट्रीम होती है। तो आपके एनर्जी लेवल से ये पर्सन बहुत ही अट्रैक्टेड है। 9 ऑफ सोर्ड का कार्ड है। मैंने कहा ना, ये पर्सन ऐसा सोच रहा है कि वो क्यों नहीं आपके थिंकिंग में से निकल पा रहे हैं, वो क्यों आपको ही सोचते रहते हैं दिन रात, वो क्यों स्टक रहे अपने ही इमोशन में, अपने ही थॉट्स में। ऐसे तो वो पागल हो जाएंगे, वो ऐसा सोचते हैं। बहुत ही बुरी तरीके से फंसे हुए हैं ये पर्सन विथ डेविल कार्ड। अपने ही थॉट में, अपने ही ऑब्सेशन वाली फीलिंग्स में इतनी बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। फिर भी अपने आप को जैसे तैसे करके, अपने इमोशन को बैलेंस करके आपको दिखा नहीं रहे हैं, आपको शो नहीं करवा रहे हैं। सीक्रेटली ये सब हो रहा है। इतना ऑब्सेशन होने के बावजूद भी वो आपको दिखा नहीं रहा है, फिर भी वो मास्क कर रहा है अपने इस ऑब्सेशन को। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। ये पर्सन ने कभी आपको चूज़ नहीं किया है और अब ये पर्सन आपको चूज़ करना चाहते हैं। अब यहाँ स्पेसिफिक एक मैसेज ये भी आया है कि पास्ट में ये पर्सन ने आपको चूज़ ना करके दूसरे लोगों को या दूसरी कोई पर्सन को चूज़ किया था, तो अब उन्हें गलती रियलाइज़ हो रही है कि उन्होंने दूसरी चीज़ चूज़ कर कर गलत किया, आपके साथ अनफेयर किया, और वो बहुत उनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। ये भी वो सोच रहे हैं। अब ये पर्सन आपको ही चूज़ करना चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन आपसे सेकंड चांस चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग ऑफर करना चाहते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये पर्सन पॉजिटिव रहकर आपका वेट कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि आप आएंगे, और यही उम्मीद उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप तो आगे बढ़ गए, आप तो इस पर्सन की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन ये पर्सन को आपकी बहुत नीड है, क्योंकि ये पर्सन इस वक्त किंग ऑफ कप की एनर्जी में है, चाहे मेल हो या फीमेल हो। तो ये पर्सन तो आपको जेन्युइन प्यार करते हैं इस वक्त, तो वो तो आपके प्यार से निकल नहीं पा रहे हैं। तो ये पर्सन आपका वेट कर रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि आप सामने से अगर किस्मत उनका साथ देगी और अगर सेकंड चांस उन्हें मिलेगा तो वो उस चांस को खोएंगे नहीं, वो ये भी सोच रहे हैं। तो वेट कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी का, कि किस्मत उन्हें कोई अपॉर्चुनिटी दे आपसे कनेक्ट करने की। चलिए मैं आगे क्लेरिफाई करती हूँ। ये पर्सन में ना स्ट्रेंथ नहीं है, एडमायर करता है ये पर्सन आपको, उनका आप पे क्रश भी मुझे लग रहा है, लेकिन ये पर्सन में स्ट्रेंथ नहीं है कि सामने से आकर आपको न्यू बिगिनिंग ऑफर करें या सेकंड चांस मांगे। नो, इसमें स्ट्रेंथ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। राइट एक्शन, इनवाइट हेल्प। राइट एक्शन, अपरिग्रह लिटरली मीन्स लेट एवरीथिंग दैट्स वांट्स टू गो एंड एवरीथिंग दैट्स वांट्स टू कम। ये पर्सन ना इस वक्त, मैंने कहा ना, उनमें स्ट्रेंथ नहीं है, तो वो तो सामने से आएंगे नहीं, और ना ही वो आपको अपना ऑब्सेशन दिखाना चाहते हैं। आपके लिए जो वो पैशन फील कर रहे हैं ना, वो आपको दिखाना भी नहीं चाहते। तो ये पर्सन क्या कर रहे हैं, इस वक्त अपरिग्रह के मोड में है। आप आए तो आए, जाए तो जाए, सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दिया है उन्होंने, जाने दिया उन्होंने। आप इतने आसानी से आपको जाने दिया, इस बात का उन्हें अफसोस भी है कि उन्होंने बहुत आसानी से आपको जाने दिया, आपको चूज़ ना करके आपको आसानी से जाने दिया। ये पछता भी रहे हैं, लेकिन फिर भी वो आपके सामने कभी एडमिट नहीं करेंगे। लेकिन वो ऐसा भी सोचते हैं कि वैसे भी वो आपके साथ हमेशा अनफेयर रहे हैं, तो फिर आपको पकड़ के या आपको बांध के क्या फ़ायदा, फिर आपको जाने ही देना चाहिए, लेट गो ही करना चाहिए। वो ऐसा भी सोचते हैं, क्योंकि वो ये देख रहे हैं कि आप उनके बिना तो ज़्यादा खुश है, वो ये देख रहे हैं कि आप तो उनके बिना ज़्यादा खुश हैं। तो फिर ये ऐसा सोचते हैं कि वैसे भी वो आपके साथ हमेशा अनफेयर रहे हैं, हमेशा आपको जगल किया है, कभी आपको वो पोजीशन नहीं दी जो आप डिज़र्व करते हैं। तो फिर इससे अच्छा है कि आप अपनी लाइफ में खुश रहे, इसलिए वो जाने भी दे रहे हैं आपको। तो डबल माइंडेड में है ये पर्सन, ड्यूअलिटी में है। कभी मन करता है, इतना ऑब्सेशन फील होता है, मन करता है जल्दी से आपको ऑन कर ले, पजेस कर ले, आपको अपनी लाइफ में वापस ले ले, आप पे हक जताए। फिर दूसरे पर ये सोचते हैं कि क्या उनका क्या हक है आप पर, उन्होंने तो आपको कुछ दिया ही नहीं है, बल्कि वो तो आपके दुख का कारण बने हैं। कभी भी आपकी खुशियों में उन्होंने कोई क्वालिटी ऐड नहीं की है, हमेशा ही दुख दिए हैं। तो फिर उनका क्या हक है, फिर वो ऐसा सोचते। तो ये ड्यूअलिटी है यहाँ पे उनके माइंड पे, ऐसे पागल हो जाएंगे ऐसे सोच के, बहुत सोच रहे हैं पर्सन। इनवाइट हेल्प, इनवाइट द डिवाइन टू परस्यू यू, सीरियसली जस्ट से आई एम फाइनली रेडी, गॉड परस्यू मी। ये पर्सन फिर क्या करते हैं, ईश्वर से हेल्प मांगते हैं।
खुद में तो स्ट्रेंथ है नहीं कि आप सामने से आए और आपसे सेकंड चांस मांगे। फिर क्या करते हैं, ईश्वर से हेल्प मांगते कि कुछ मिरेकल हो जाए, कोई चांस उन्हें मिल जाए और अचानक सब कुछ ठीक हो जाए, आप सामने से आ जाए। और यहाँ इनवाइट हेल्प का मतलब ये भी है कि आप दोनों ने पास्ट में ये हेल्प का एक्सचेंज किया है, या तो आपने उनकी हेल्प की है या उन्होंने आपकी हेल्प की है पास्ट में। ये कोई ऐसा पर्सन आपको एडमायर कर रहा है, तो आपकी उस हेल्प भी उन्हें याद है। अगर आपने उनकी हेल्प की थी ना तो उन्हें याद है, वो भूले नहीं हैं। और इसीलिए पर्सन किंग ऑफ कप की एनर्जी में है, इसीलिए गुस्सा होने के बावजूद भी आपको कर्ज नहीं कर रहे हैं ये पर्सन। वो तो क्या ही कर्ज करेंगे, गलती उनकी थी तो, लेकिन फिर भी वो आपके लिए नफरत नहीं पाल रहे हैं, फिर भी आपके लिए आपके वेल विशर है, क्योंकि आपने उनकी बहुत हेल्प की है पास्ट में, ऐसा मुझे लगता है। द एंड, आस्क फॉर गॉड्स ग्रेस एंड हेल्प, यही बात है, वो भगवान से हेल्प मांग रहे हैं। फ्लो विद द रिदम, फिर वो रिदम के साथ जा रहे हैं, अपरिग्रह के मोड में है। फिर चाहे आप उनकी किस्मत में होंगे तो आएंगे, नहीं किस्मत में होंगे तो चले जाएंगे, फिर किस्मत पे छोड़ रहे हैं। एंड, द एंड, एवरीथिंग हैज़ टू एंड समडे, बी प्रिपेयर्ड, प्रिपरेशन विल ब्रिंग डिजायर्ड रिजल्ट। उन्हें ऐसा लगता है ये एंड हो चुका है, ये रिश्ता एंड हो चुका है, अब आप दोनों में कुछ भी बचा नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया है जैसे, वो ऐसा सोचते हैं। और ये एंड का जब सोचते हैं तब और ज़्यादा उनका हार्ट ब्रेक हो जाता है। तो अब ये पर्सन प्रिपेयर हो रहे हैं कि अब एंड हो चुका है, अब कुछ नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी एक होप आती है और भगवान से हेल्प मांगते हैं। आस्क फॉर गॉड्स ग्रेस एंड हेल्प, व्हेन इन ट्रबल आस्क फॉर हेल्प, द नेसेसरी विल हेल्प कम टू यू। यह पर्सन बहुत जल्द आपसे फिर से कोई हेल्प मांग सकते हैं, कुछ ऐसा होने वाला है, क्योंकि द एंड का कारण तो मुझे लगता है आपकी सेपरेशन का एंड होने वाला है बहुत जल्द। तो हो सकता है कि आप दोनों में जो बातचीत का एंड हो चुका है ना, फिर से बातचीत शुरू होगी, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड है, तो मुझे लगता है कम्युनिकेशन तो होगी आपकी उनके साथ, बहुत जल्द कम्युनिकेशन होने वाली है। किस्मत कुछ ऐसा करने वाली है कि ये पर्सन आएंगे, आपसे कम्युनिकेट करेंगे और आपसे कुछ हेल्प मांगेंगे, ऐसा मुझे लगता है। वो कोई ट्रबल में आने वाले हैं और वो आपसे हेल्प मांगने वाले हैं, या ये भी पॉसिबल है कि आप कोई ट्रबल में आने वाले हैं और उनकी हेल्प मांगने वाले हैं, ये भी पॉसिबल है। हाँ, वाइस वर्सा हो सकती है। तो दोनों में से कोई किसी की हेल्प मांगने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। और इस तरह से आप दोनों में फिर से कम्युनिकेशन शुरू हो जाएगी, एक्सचेंज फिर से शुरू हो जाएगा, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में आया है। तो आपको लगता है कि एक्सचेंज खत्म हो गया है, आप दोनों का जो लेन देन का रिश्ता था वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन ऐसा है नहीं, अभी भी आप दोनों में लेन देन बाकी है, अभी भी कुछ एक्सचेंज होने वाला है आप दोनों में। परसेप्शन, फसाद, सोलमेट कनेक्शन है ये। परसिवरेंस, बहुत जल्द या तो ये आपको परस्यू करेंगे या आप उन्हें परस्यू करेंगे, कोई किसी की हेल्प मांगने वाला है बहुत जल्द। परसेप्शन, आप दोनों का नज़रिया अलग है, ये पर्सन आपके नज़रिए को बहुत ही समझने की कोशिश करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि आपका परसेप्शन, दुनिया को देखने का तरीका बहुत ही अलग है, आप दुनिया को एक अलग नज़र से देखते हैं। आप बहुत होपफुल पर्सन हैं, आप हर चीज़ में होप देखते हैं, हर चीज़ में आप भगवान को मानते हैं, भगवान पे बहुत आपका फेथ है, ऐसा लगता है। तो ये पर्सन आपके परसेप्शन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, कि आपका लाइफ को देखने का नज़रिया एक अलग ही है, उन्हें ऐसा लगता है आप एक अलग नज़र से दुनिया को देखते हैं। तो आपके बारे में वो जानने के बाद ये बहुत ही क्यूरियस होते हैं कि आप क्या सोच रहे होंगे, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, ये भी उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। ये पर्सन तो आपको सीक्रेटली एडमायर करता ही है, लेकिन ये पर्सन चाहता है कि आप भी उसके बारे में अच्छा सोचें। तो ये पर्सन के लिए बहुत ही मायने रखता है कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, तो ये भी वो जानने की कोशिश करते हैं कि आप उनके बारे में क्या सोचते होंगे। तो ये टेलीपैथी भी बिठाने की कोशिश करते हैं आपके साथ विथ सोलमेट कार्ड। यस, ये आपके साथ टेलीपैथी बिठाने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा होगा, आप उनके बारे में क्या सोच रहे होंगे। ये उनके लिए बहुत मायने रखता है, वो चाहते हैं कि आप उन्हें कभी नफरत ना करें, उनसे आपकी नफरत बर्दाश्त नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। फसर का कार्ड आया है, मैंने कहा ना ये पर्सन मास्क कर रहा है अपनी फीलिंग्स को, अपना ऑब्सेशन, खास करके अपना ऑब्सेशन, अपनी पजेसिवनेस इस वक्त वो आपसे छुपा रहा है, फसाद कर रहा है, मास्क कर रहा है, नहीं बताना चाहता वो आपको कि वो आपके लिए कितना डेस्परेट हो रहा है।
सीक्रेटली एडमायर करता है और सीक्रेटली ही रहना चाहता है आपके सामने इस वक्त। द मिरेकल ऑफ नेचर, लव एंड एक्सेप्ट योर सेल्फ। द मिरेकल ऑफ नेचर, थैंक यू एंजल फॉर हेल्पिंग मी टू रिकनेक्ट थ्रू नेचर एंड फ्रेश एयर। ये पर्सन आपसे फ्रेशनेस के साथ नई शुरुआत करना चाहता है और कुछ होगा, मिरेकल होगा। नेचर यहाँ कुछ मिरेकल करने वाली है, आप दोनों में फिर से फ्रेश बिगिनिंग होने वाली है। यस, प्यार आ रहा है आपकी लाइफ में वापस। लव एंड एक्सेप्ट योर सेल्फ, ये आपने बहुत सेल्फ लव किया है इस वक्त, आप इस वक्त सेल्फ लव के मोड में हैं, अपने आप को प्यार कर रहे हैं, आपको इस पर्सन की नीड नहीं है, लेकिन बहुत जल्द ये पर्सन आपके पास आएंगे और आप दोनों में फिर से एक्सचेंज होना शुरू हो जाएगा, लव का एक्सचेंज फिर से। लव एंड एक्सेप्ट योर सेल्फ, थैंक यू एंजल फॉर लविंगली गाइडिंग मी टू सेल्फ एक्सेप्टेंस। आप अपने आप को प्यार करते हो, जितना आप अपने आप को प्यार करते हैं, सेल्फ लव करते हैं, इतना ये पर्सन और ज़्यादा आपकी ओर अट्रैक्ट हो रहा है। और यहाँ नेचर का कुछ रोल है, लेकिन यहाँ पे नेचर का मतलब ये भी है कि आप दोनों फिर से फ्रेशनेस लिखा है ना, फ्रेश एयर, तो आप दोनों का एक फ्रेशनेस, न्यू बिगिनिंग होगी, फ्रेशनेस के साथ एक नई तरीके से शुरू होगा आप दोनों का रिश्ता, ऐसा लगता है। नेचर यहाँ कुछ मिरेकल कर सकता है। अब ये क्या करेगा, मुझे प्लीज़ ईश्वर मुझे बताए कि नेचर क्या मिरेकल करने वाला है। ओम नमः शिवाय। नेचर क्या मिरेकल करने वाला है। ओम नमः शिवाय। टेम्पटेशन कम टुगेदर, यस, अब दोनों इकट्ठा होने वाले हैं। मैजिकल ब्लेसिंग, बहुत जल्द इस रिश्ते में फिर से मैजिकल ब्लेसिंग होने वाली है। कुछ भी एंड नहीं हुआ है, आपको लगता है एक्सचेंज खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है, अभी तो बहुत कुछ आप दोनों को एक दूसरे के साथ शेयर करना है। टेम्पटेशन, मैंने कहा ये पर्सन बहुत, पूरी रीडिंग में ये तो बहुत निकल के आया है कि आपके लिए बहुत ही ऑब्सेशन, टेम्पटेशन फील कर रहा है, क्रेविंग हो रही है इस पर्सन को आपकी, मेंटली आपको बहुत पागल होते जा रहे हैं, आपको सोच सोच के क्रेजी हो रहे हैं। Are you in denial about an unhealthy habit, perhaps one that makes you feel guilty? This fairy says you have the power to overcome temptation, whatever it's, guys. ये पर्सन ने कभी आपको चूज़ ना करके गलती की है, ये पर्सन ये गिल्ट भी कर रहे हैं, गिल्टी फील भी कर रहे हैं, साथ में आपके लिए ऑब्सेशन भी फील कर रहे हैं, टेम्पटेशन बहुत फील कर रहे हैं, टेम्पटेड फील कर रहे हैं आपके लिए, लेकिन ये अपनी सारी टेम्पटेशन, एडिक्शन, ऑब्सेशन, पॉजिटिवनेस आपसे छुपा रहे हैं, हसाट कर रहे हैं, मास्क कर रहे हैं। Come together. Fairies like to be busy and a group of them is showing you that many hands make light work. Working as a team helps get the job done. आप दोनों ने पास्ट में मिलकर कोई काम, कोई प्रोजेक्ट किया हो सकता है, वर्क प्लेस आप दोनों की सेम हो रही हो सकती है, आपने मिलकर उनके साथ मिलकर कोई प्रोजेक्ट किया था जो बहुत ही सक्सेस रहा था, या फिर आप दोनों ने मिलकर कुछ क्रिएट किया था तो वो उन पलों को भी याद करते हैं, या फिर फ्यूचर में ऐसा करने वाले, आप दोनों मिलके कुछ करने वाले हैं, मिलके कोई प्रोजेक्ट करने वाले हैं, या कोई लाइट वर्क कर सकते हैं, हो सकता है क्योंकि यहाँ नेचर का कार्ड आया था और यहाँ गार्डनिंग हो रही है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप गार्डनिंग बहुत अच्छी करते हैं, या वो उन्हें गार्डनिंग का शौक़ हो सकता है, आप लाइट वर्कर हो सकते हैं, आप कोई लाइट वर्क करते हैं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कम टुगेदर का मतलब यही है, क्योंकि मैंने पूछा था कि मिरेकल क्या नेचर यहाँ पे क्या मिरेकल करने वाला है, तो यहाँ कम टुगेदर का कार्ड आया है, तो मुझे लगता है कि नेचर यही मिरेकल करेगा कि आप दोनों इकट्ठा होंगे, और उसकी वजह नेचर बन सकती है, मुझे नहीं पता है, लेकिन आप दोनों मिल के कुछ नेचर के लिए करने वाले हैं, ऐसा भी हो सकता है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन नेचर का कुछ रोल तो है यहाँ पे, और कम टुगेदर का मतलब यही है कि आप दोनों फिर से इकट्ठा होने वाले। मैंने कहा ना आप दोनों फिर से एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले, एक टीम की तरह वर्क करने वाले हैं। एक्सचेंज बाकी है अभी आप दोनों में। इनर अल्केमी इज अचीव्ड व्हेन यू रिएक्ट टू फियर विथ लव। ये पर्सन इस वक्त तो फियर में है, लेकिन जब ये पर्सन लव के साथ डील करना शुरू करेंगे तब इनर अल्केमी मिल जाएगी, मतलब कि आपके रिश्ते को इनर अल्केमी मिल जाएगी, मतलब कि आप दोनों मिल के प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, हारमोनी लाएंगे, इस रिश्ते में हारमोनी आएगी, फिर से आप दोनों इकट्ठा होकर काम करने वाले हैं, ऐसा लगता है। यस, आप दोनों टीम बन के कुछ करने वाले हैं फ्यूचर में नियर फ्यूचर में, तो इस रिश्ते को आप सक्सेसफुल बनाएंगे आप दोनों मिल के, हारमोनी आएगी। कुर्मा द टॉर्टोइस अवतार,
डिप्लोमेसी, मैंने कहा ना ड्यूअलिटी में है ये पर्सन। कभी आपके लिए प्यार फील करते हैं, फिर गुस्सा आता है, फिर नफरत भी आती है, फिर अपने आप पे भी गुस्सा आता है। बहुत ही ये पर्सन क्रेजी हो रहा है इस वक्त। एबिलिटी टू प्रोवाइड सपोर्ट, आपने हमेशा इस पर्सन को सपोर्ट किया है और उन्होंने भी आपको किया होगा पास्ट में। स्टेडीनेस एंड डिपेंडेबिलिटी, ये पर्सन आपसे एडिक्टेड है, यह पर्सन आप पे डिपेंडेंट है। आप इंडिपेंडेंस है, आप बहुत इंडिपेंडेंट हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी की नीड नहीं है, क्योंकि आप सेल्फ लव कर रहे हैं, आप भरपूर मात्रा में सेल्फ लव कर रहे हैं, तो आपको इस पर्सन की नीड नहीं है। लेकिन यह पर्सन आप पे डिपेंडेंट है, यह पर्सन आपके लिए आप पे बहुत ही डिपेंडेंट है, तो दिन रात आपके बारे में सोचता रहता है। स्टेडीनेस, ये पर्सन कॉन्स्टेंट आपके बारे में सोच रहा है। स्किल्स टू मैनेज कॉन्ट्राडक्टरी फोर्सेस, मैंने कहा ना अपोजिट फोर्स काम कर रहे हैं उन पे। ड्यूअलिटी में है ये पर्सन, एक्सट्रीम लेवल पे, वो भी गुस्सा आता है तो वो भी एक्सट्रीम होता है, प्यार आता है तो वो भी एक्सट्रीम होता है। ये पर्सन पागल हो रहे हैं अपनी एनर्जी में ही रहकर, अपने थॉट्स में रहकर, इमोशन में रहकर, उनके इमोशन उन्हें पागल बना रहे हैं। ये ऐसा पर्सन आपको सीक्रेटली एडमायर कर रहा है, ठीक है। और ये आपके पर्सन ही आपके एक्स हो सकते हैं, जिनके साथ अभी भी आपका एक्सचेंज बाकी है, याद रखिएगा, ख़त्म नहीं हुआ है यहाँ कुछ भी। और मिरेकल कुछ रोल करने वाला है यहाँ पे। तो आपके लिए कहा जा रहा है आप अपने पैशन को फॉलो करते रहे, अपने सेल्फ लव जो आपने शुरू किया है वो भी जारी रखें, बाकी सब ईश्वर पे छोड़ दीजिए, ठीक है। ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।